रीडेवलपमेंट के मामले में कुछ लोग मेरे साथ जो डिस्कस करते हैं वो ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कृष एक बात बताया, अगर तुमको ही पीएमसी बना दिया जाए तो प्रोजेक्ट का कोई गारंटी है क्या? तो मैं कहता हूं मैं पीएमसी बन नहीं सकता हूं, क्योंकि पीएमसी का रोल कुछ अलग रहता है। अगर मेरे इन्वॉल्वमेंट के साथ रीडेवलपमेंट करना है तो मेरा रोल कुछ अलग ही रहेगा। वो कहते हैं कैसे? मैं कहता हूं देखो, ऐसा है कि एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर जो है वो उसको एक इंजन समझो, यानी वो इंजन है। कौन सा इंजन? गाड़ी के अंदर जो इंजन रहता है ना, मोटर, वो इंजन बिल्डर इंजन है। पीएमसी जो है वो एक्सेलरेटर दबाता है, वो एक्सेलरेटर है, लेकिन ब्रेक और स्टीयरिंग गुल है। मैनेजिंग कमेटी को ब्रेक और स्टीयरिंग दोनों होना चाहिए, लेकिन वो होते नहीं है। वो काम छोड़ देते हैं, वो कहते हैं पीएमसी तुम करो, हम कुछ नहीं जानते, हमें जिम्मेदारी नहीं चाहिए, हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। और ये इसलिए क्योंकि रीडेवलपमेंट के अंदर मैनेजिंग कमेटी का जो रोल है वो इतना बैडली डिफाइंड है कि वो ना के बराबर है। अगर सही तरह से चलना चाहिए तो रीडेवलपमेंट में मैनेजिंग कमेटी का एकदम हैंड्स ऑन रोल होना चाहिए, यानी कि उनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील भी होना चाहिए और ब्रेक भी होना चाहिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि सोसाइटी के मैनेजिंग कमिटीज बिल्कुल हैंड्स फ्री, यानी कि वो टाइप के ड्राइवर हैं जो आंखें बंद करके सो जाते हैं और गाड़ी अपने आप से चलती है। बिल्डर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ले जाते हैं, जिधर जाना हो उधर ले जाते हैं, बिल्कुल विदाउट एनी कंट्रोल। ये हो जाता है रीडेवलपमेंट में। और मैनेजिंग कमेटी वालों को अगर कोई जनरल बॉडी यानी कि फ्लैट ओनर जो रिहैब कंपोनेंट में है, जो रहता है उसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो बंदा अगर कहता है कि साहब ये बिल्डर को थोड़ा सा कुछ तो बोलो यार, उसने हमारा ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन रेंट बंद कर दिया है, और या फिर देने में बहुत देर कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, 4-6 महीने से काम तो ठप पड़ा है, तो आप उसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तो मैनेजिंग कमेटी वालों का होठ बंद, मुंह पे सिलाई, कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ नहीं है तो वो जो फ्लैट बायर है जो सवाल करता है ना, उसको अवॉइड करना शुरू। तो अगर ऐसे में मैं इन्वॉल्व होता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं सारे वो काम करूंगा जो मैनेजिंग कमेटी को करना चाहिए। क्या इसमें मैनेजिंग कमेटी की अनुमति होगी? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी है, जो करता हरता धरता है, लेकिन उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है, लगाम यानी कि घोड़े का जो लगाम है वो छोड़ दिया है, या हाथी को कंट्रोल करने के लिए जो अंकुश है वो अंकुश छोड़ दिया है, वो मैनेजिंग कमेटी क्या मुझे अंकुश और लगाम लेकर काम करने देगी? सवाल इतना ही है। अगर मैनेजिंग कमेटी ने मुझसे कहा कि कृष तुम अंकुश और लगाम का काम करो, तो मैं करूंगा, पूरे शिद्दत से करूंगा। दिक्कत इस बात का है कि बिल्डर क्या करते हैं ऐसे में कि वो डायरेक्टली मैनेजिंग कमेटी के पास जाके कहेंगे अरे यार ये क्या आदमी है, हमको काम नहीं करने दे रहा है। मैं बहुत सारे सवाल उठाऊंगा, मेरे तरफ से बहुत सारे सवाल रहेंगे। तो आप कहोगे अरे यार सवाल उठाना मतलब तुम रचनात्मक काम नहीं करोगे, तुम कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करोगे, तुम डिस्ट्रक्टिव काम करोगे। मैं आपको बताता हूं डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और इसका क्या है, मैं आपको जरा समझाता हूं। तुम चाय बनाते हो, चाय उबालते हो, ठीक है, बर्तन में चाय उबालते हो, तो मेन चीज क्या होता है उसके अंदर? चाय की पत्ती, ठीक है। लेकिन जब आप कप में डाल के चाय पीने के लायक बनाते हो ना, तो बीच में होता है, क्या कहते हैं उसे, छलनी, वो जो फिल्टर, वो फिल्टर के ऊपर डालते हो, वो सारे चाय की पत्ती को पकड़ लेता है, वो चाय की पत्ती को आपके कप में आने नहीं देता है। चाय का एसेंस आप मजा लेते हो, करेक्ट? वो जो फिल्टर है, फिल्टर को नेगेटिव नहीं कहोगे ना, आप ऐसे नहीं कहोगे यार ये रचनात्मक काम नहीं कर रहा है, ये फिल्टर का काम कर रहा है, चाय सबसे जरूरी चीज है उसी को रोक रहा है, नहीं ना। फिल्टर का काम होता है, अगर वो फिल्टर काम नहीं करता है तो आपका चाय पीने के लायक नहीं रहेगा, करेक्ट? वो मेरा काम होएगा।
तो अब इसमें दो टाइप के लोग आते हैं। एक लोग जो लोग आते हैं वो सोसाइटी मेंबर्स होते हैं, लेकिन वो मैनेजिंग कमेटी नहीं होते। अब सोसाइटी मेंबर्स अगर हैं लेकिन मैनेजिंग कमेटी नहीं है, तो इसका मतलब कि उनके पास मुझे किसी तरह से अपॉइंटमेंट करने का पावर भी नहीं है, वो मुझे अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सिर्फ मैं उनके साथ एज ए यूट्यूबर, मैं जो लोग ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके साथ मैं यूट्यूबर बन के, पत्रकार बन के, एक्टिविस्ट बन के मैं उनको ये दे सकता हूं, उनको उनके फाइट को फोर्स दे सकता हूं, या उनको एडवाइस दे सकता हूं, या उनको यानी उनकी तरफदारी कर सकता हूं, वो भी लेकिन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। क्योंकि तरफदारी मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार बिल्डर पे खुन्नस है इसलिए बिल्डर को निकालना है। वो बिल्डर में खामी अगर है और वो खामी डॉक्यूमेंटेड है तो करेंगे, या डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो बिल्डर की खामी क्या है उसका एक डिस्कवरी प्रोसेस होता है कि ये बिल्डर के या फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट वगैरह के क्या क्या खामियां हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इश्यूज। उसके इश्यूज को लेके लड़ सकते हैं, और इश्यूज के लेके बिल्कुल लड़ने का आपका हक है, और मेरा हक है कि मैं आपको सपोर्ट करूं। इश्यूज जेन्युइन होने चाहिए, मनगढ़ंत इश्यूज नहीं होने चाहिए, ईगो वाले इश्यूज नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो गुजराती है और हम महाराष्ट्रन्स हैं और सारे गुजराती चोर होते हैं, या वो टाइप का काम नहीं होना चाहिए। इश्यूज जेन्युइन होने चाहिए।